उत्तराखंड में थाथियर माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि कृपया इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। साथियों, आज मैं श्रीनगर गढ़वाल के उफलडा में खुशी दीदी उर्फ कुसुमलता डंगवाल ममगाई जी के घर पर हूं। साथियों, गोधाम के नाम से उत्तराखंड तो क्या बल्कि देश में अलग अलग स्थानों पर गौशालाएं या गोधाम चलाए जा रहे हैं और जिनको सरकार अनुदान भी दे रही है। मगर खुशी दीदी उर्फ कुसुमलता डंगवाल ममगाई बिना किसी सहयोग से श्रीनगर उफलडा में श्री कृष्ण गोधाम सेवा समिति का संचालन करती है। गौशाला के लिए कई गांवों की महिलाओं से घास लेकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। ये पोंगड़ा बेटी तुम्हारे घास गाड़ी छ? हाँ जी। तो ये घासन जान कब? ये जान श्रीनगर। हाँ जी। तो श्रीनगर को ले ये घास थे? ये गौशाला वाला। हाँ जी। तो कद लोग गाँव का लोग बेच देनी है घास थे? ये तकरीबन 15-20 लोग बेच दो। 15-20 लोग? हाँ। और अगर बोलो मैं कि साल में कद का इनकम होनी हो? साल में कम से कम एक आदमी में 28-30 हजार। 28-30 हजार साल भर में, मतलब ये घास ही इनकम होनी। हाँ। तो यो घास जो मतलब पोंगड़ा में कख छोड़ो ना पोंगड़ो में होने ये काटे के हम परखुंडा लगा देना। अच्छा। और वहाँ बात डिमांड होती नहीं, ये 3-3 परखुंडा करेगा बेचता। अच्छा, तो मतलब श्रीनगर जाऊँ ये सब घास? हाँ, सब श्रीनगर जाऊँ। तो आप यार यूटिलिटी आएगी, यूटिलिटी भरिएगा जान घास। अच्छा, चलो। सबसे पहले तो जो भागवत की आप बात कर रहे हैं, तो भागवत में सत्य का ही बोध किया गया है और वास्तविक हमारा जीवन भी सत्य ही, हमें मन वचन कर्म से जो है सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। कोई भी कार्य करना है तो सत्य ही हमें करना है। तो भागवत जी में बहुत ही सुंदर जो है कर्मपूर्ण एक श्लोक है भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपाय विषोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्योंकि ये जो श्री कृष्ण है, ये नारायण है, यही जो है संसार की उत्पत्ति करते हैं और दैहिक भौतिक जो कर्म है, कार्य है, इनका निवारण भी यही करते हैं। तो हमें सदा इन्हीं का आसरा लेकर जो है जीवन यापन करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिना सत्य का जो है ये परमात्मा का बोध नहीं होता है। इसके लिए जो है हमें सत्संग की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें सत्य का संग करना पड़ता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु राम कृपा सुलभ न सोए। क्योंकि सत्संग से जो है हमारी प्रथम भक्ति शुरू होती है। तो सत्य का बोध जो है हर प्राणी के अंदर होना बहुत जरूरी है, तब जाकर जो है हम किसी कर्म में, कार्य में जो है पूर्ण होते हैं। तो ऐसी अनुकंपा में सभी से करती हूँ कि सभी के अंदर जो है सत्य का बोध हो और सत्य मार्ग पर चले और सत्य सनातन धर्म को कर्म से हम आगे बढ़ाएं, तब जाके हम सत्य सनातनी और हिंदू बन सकते हैं।
कुसुमलता ममगाई जी नमस्कार। आपके इस क्षेत्र में जो आप श्रीनगर में काम कर रहे हैं गौशाला के ऊपर, क्योंकि मेरे को आपके बारे में कुछ पता चला कि मेरे गांव में नांडीपाप से आपका जो ट्रक यहां से जाता है और वो घास लेके आता है लोगों का। जैसे कि आज लोगों के पास रोजगार इतना नहीं है, उसके मुताबिक चाहे वो महीने में 600, 500, 800 कुछ ना कुछ तो महिलाएं कमा ही रही हैं उस घास के माध्यम से। तो एक बड़ी उपलब्धि है कि आपने जो है कुछ लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि आप गौशाला के लिए काम कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा आपको मिली कहां से? सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ और सभी को राधे राधे। मुझे प्रेरणा तो बस परिस्थितियों से मिल गई। अच्छा। कि जीवन में कुछ न कुछ जब दुख आता है जी। तो उसके पीछे कोई न कोई भक्ति भी छुपी होती है, बिल्कुल। और जिस काम को हम मन भाव से करते हैं तो वही हमारा मार्ग बन जाता है। तो कुछ प्रेरणा तो मुझे गौ माताओं से मिली, कुछ अपने पितरों का, माँ पिता का आशीर्वाद समझ लो, और कुछ गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद रहा। तो सब मिला के जो है मुझे ये भक्ति का मार्ग मिला। लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद बोला आपने कुछ, वो कहीं मुझे ये भी दिखा या सुनने में आया कि आप भागवत कथा भी करते हैं। तो मतलब एक तरफ गौशाला है, दूसरी तरफ भागवत कथा है, इतनी सारी गायों को आप देख रहे हैं, तो आपको कैसे उस तरफ भी गए कि भागवत कथा की ओर? सबसे पहले तो ये हुआ कि जो हमारे गुरुजी हैं, व्यास जी हैं, महाराज रतुल जी हैं, तो उन्होंने, मैं वृंदावन से मैंने गुरु दीक्षा ली। अच्छा। और गुरु दीक्षा लेकर आई तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब गद्दी प्रदान करना। तो वो मार्ग भगवान तो है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए मार्ग का होना, माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। तो पूज्य गुरुदेव ने मुझे गद्दी प्रदान की। और फिर जो गौशाला की बात है, तो गाय तो पहले से रहती थी। तो मुझे ये भाव आया जब मैं देखती थी कि कहीं जंगलों में कहीं पर बंधी हैं, तो जीव जंतुओं से भी बड़ा प्रेम था बचपन से। तो कुछ न कुछ प्रेम भी भक्ति के रूप में निखर जाता है। तो फिर मैंने यहीं से जो है शुरुआत करी। 2-4 गाय रही, वही बड़ी, फिर कोई दुख बीमार गाय हैं, उनको लाए। पशु पक्षी यहाँ कुत्ते बिल्ली इत्यादि सभी रहते हैं। तो कुछ न कुछ जो है दया का भी पात्र। मगर ममगाई जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जहां हमारी देवभूमि है, उस देवभूमि में हमने गाय को सबसे बड़ा माना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पहाड़ी, हमारे जो देवभूमि के लोग हैं, उस गाय को छोड़ देते हैं। क्या मतलब, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा करते हैं कि गाय को पालने की बजाय उसको, या तो जब तक उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसे दूध मिल रहा है, तो तब तक पाल रहे हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं जंगलों में छोड़ देते? तो ऐसा क्यों, क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि ये अज्ञान का ही कारण है। जब तक कि आदमी को पूरा तत्व का पता न हो, नहीं तो गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवता हैं, और स्वयं विष्णु ब्रह्मा महेश सभी विराजमान हैं। यहाँ तक कि यमराज भी उसी में वास करते हैं। और बिना गौ की शरण, बिना गौ की सेवा का तो बैतरणी पार करना भी असंभव है। तो कहीं ना कहीं अज्ञान का ही ये कारण है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सबको निवेदन करना चाहती हूँ, सबसे प्रार्थना है कि गौ माता श्रेष्ठ है। बिना गौ के कोई भवसागर पार नहीं तर सकता है। तो इसलिए गौ माता जिस घर में हो, जिस स्थान पर हो, उसकी जरूर सेवा करें। और दया ही जो है भक्ति है। जब तक दया नहीं है, तब तक भगवान का हृदय में बसना तो संभव नहीं है। आप वैसे पहाड़ के, कभी अभी तो श्रीनगर में रह रहे, श्रीनगर में तो अधिकतर लोग जो है, कोई पौड़ी से आया हुआ है, कोई टेरी से आया हुआ है, कोई गौचर साइड से यहाँ पे आ गए, उन्होंने अपना स्थान बना लिया। तो आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? मैं मूल रूप से तो टेहरी की रहने वाली हूँ। मेरा ब्लॉक कीर्तिनगर है। और मैं एक छोटे से गांव पेंडुला के रहने वाले हूँ। और बड़ा ही मुझे वहाँ अपने इष्ट आराध्य देवताओं पितरों का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं डंगवाल परिवार से हूँ और ससुराल से मैं ममगाई हूँ। तो मेरा गांव, पूर्व गांव अमरोली है,
और ये पेंडुला ग्राम सभा में ही पड़ता है। और दूसरा गांव नांडी में है जो कि अकरी में ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अपनी माटी जुड़ी होती है और माटी का ही प्रेम जो है मार्ग दिखला देता है। तो ये बहुत मैं भी सभी पहाड़ियों से बार बार हर बार यही बात कहता हूं, अपरी थाती और माटी। इसीलिए चैनल का जो नाम है उत्तराखंड मेरी थाती मेरी माटी, तो इसलिए रखा हुआ है। लेकिन हकीकत में एक मुझे जो लगता है, आप जैसे लोग हैं तो बहुत हमारे समाज में, टेरी गढ़वाल में बहुत से लोग हैं। कोई खेत खलियान को देख रहा है, कोई दूसरे चीजों को देख रहा है जो पहाड़ की चीजों की। आपने गौ सेवा का जो काम शुरू किया है, गौ सेवा भी बहुत से लोग करें, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे कई जगह गया हूं मुझे वो नहीं मिला। 2-3 गायें लोगों ने बांध रखी हैं, इस तरीके से दिखा दिया गौशाला है, वो सरकार से उनको अनुदान मिल रहा है। ये एक बड़ा सही बताऊंगा, मुझे तो बड़ा दुख लगता है कि लोग अनुदान ले रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे। वो गौ सेवा जो बात होती है वो गौ सेवा हकीकत में नहीं है। लेकिन आपके यहां मैंने देखा पीछे कि आपकी गायें बंधी हुई हैं, और लगभग कितनी गायें हैं आपकी, क्योंकि आपने मेरे को बताई थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि कितनी गायें हैं जो आपके यहाँ पे बनती है। यहाँ पर करीब 70-75 से ऊपर ही हैं गाय बछिया। उसके अलावा अन्य भी जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं। तो मैंने पूरा जो ये घर है, मेरे को कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। बस हमने 2 परिवार हैं, पूज्य देव गुरुजी हैं और हम ही 2 परिवार जो है ये गौशाला इत्यादि जंतु जीवों की सेवा करते हैं। और हमने यहाँ का नाम श्री कृष्ण गोधाम ही रखा है। और जो दुख बीमारी वाले जो भी जीव जंतु हैं, हम सबको यहाँ पर शरण देते हैं। और हम अपने ही खर्चे से भागवत इत्यादि जो दान पुण्य होता है, हम उसी से जो है चलाते हैं। हमारा कहीं से कोई आप पैसा। लोगों को क्या क्या कहना चाहेंगे जो लोग हमारे पहाड़ के लोग अच्छे पदों पे हैं या जिनके जो अपने रोजगार हैं, मतलब कहने का मतलब बोले उनको कि हम बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को क्या एक आवाज देना चाहेंगे कि वो आपके गौधाम के लिए अपना एक कुछ हिस्सा अपना जो है इसे यहाँ बोले कि गौधाम में लगाना है और इस तरीके, क्योंकि आपने अभी तक जितना मुझे मालूम है कोई कहीं से कोई अनुदान नहीं लिया किसी तरीके से, चाहे वो कमरा बनाना हो या कुछ भी हो, उस चीजों के लिए आपका कोई योगदान। तो आप क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे बड़ी बात तो हम मेरी गौशाला एक अपने गांव में भी निर्माण चल रहा है, कीर्तिनगर ब्लॉक अमरोली पेंडुला में। और ये श्रीनगर में 2016 से तो है ही। हमने काफ़ी प्रार्थना पत्र भी सरकार को दिए हैं और नगर पालिका में ये क्षेत्र आता है वहाँ भी दिए, लेकिन किसी ने कभी कोई गौर नहीं किया। अब या तो इस विधायक या सांसद को कभी कोई प्रयास किया आपने? जी, अभी हमने हमारे जो अमरोली वाली गौशाला है, हमारे विधायक श्री कंडारी जी हैं, तो हमने उनसे बातचीत की थी, वो मौके पे आए थे। तो उन्होंने वहाँ का आश्वासन दिया है कि करेंगे। और बहुत अच्छे विधायक हमारे वहाँ के हैं कंडारी जी, वो जरूर करेंगे। एक नई सोच है तो करेंगे। और यहाँ पे धन सिंह जी को भी हमने श्रीनगर में प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना की है, तो देखो अभी क्या होता है। आपकी जो संस्था है वो भारत सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार से रजिस्टर्ड है? हाँ जी, रजिस्टर्ड है। हाँ जी, हाँ जी। कितने समय हो गया? अभी हमने 24 में वो रजिस्ट्रेशन करवाया। 2024 जी, तो वो इसलिए जरूरी पड़ा कि कई जगहों पे हमें दिक्कत आती थी। हाँ, काफ़ी लोग, भले हमें कहीं से कोई पैसा तो आया नहीं, लेकिन हमें काफ़ी जगहों पे जो है मतलब हाँ जरूरत पड़ी कि प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सत्य के मार्ग में जो है काफ़ी बाधाएं आती हैं, बहुत होती हैं, मुश्किल होता है, लेकिन रास्ता उसने देना है। हाँ, जिसके लिए आराधना पे हम लगे हुए, रास्ता वही देता है। तो मैं गौ माता की ही कृपा समझती हूँ कि मुझे ये मार्ग मिला। और मैं एक छोटे से गांव से थी और भगवान के धाम तक मैं पहुँची हूँ। मैंने लगभग 30-35 में 2-3 साल से भागवत कथा करती हूँ और इस गौ माता के लिए जो है प्रयास कर रही हूँ। और जो भी दान पुण्य है उसी से। कौन कौन से गांव हैं जहां से आप जो है गौ माता के लिए चारा ले रहे हैं? जैसे कई गांव हैं, एक तो मेरी ग्राम सभा ही है नांडी पाप से, और कौन कौन से गांव हैं जो आपकी नजर में जहां से आप लोगों को
चारा ले रहे हैं और उन लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है उससे। मैंने सबसे पहले तो ये एक रोजगारी मान लो इसको बिल्कुल, कि बिल्कुल, अपने बिल्कुल। गांव की तरफ रखा है कि जैसे गांव में अब खेती पाती तो कुछ है नहीं, हाँ, क्योंकि जंतु जीव रखते भी नहीं है और कोई करता भी नहीं करना भी नहीं है, चाहते। तो सिर्फ जंगल ही है और घास है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने एक जरिया बनाया है कि हमारी छोटी सी जो हमारा जो भी अनुदान होता है उसे किसी गरीब का घर चल जाए, तो वहाँ का घास इत्यादि जो है हम गौशाला में लाते हैं। और लगभग हम 6-7 सालों से यही अपने ही कौन गांव, से गांव है वैसे? हमारे गांव है जैसे पेंडुला हो गया, ठीक है। पाव हो गया, न्यूली हो गया, अच्छा। अन्य जगहों से भी ला जाते हैं। और कौन सी जगह जैसे आसपास में कोई इधर से भी आता है सिर जैसे जलेथा हो चौरास गया, वगैरह इधर की तरफ? नहीं चौरास नहीं, जलेथा हो गया, इधर बडियारगढ़ हो गया, अच्छा। कभी रुद्रप्रयाग, इधर देल चौरी, तो इधर से भी हम मतलब ला। काफी जगह से आप जो है वो गाय के लिए चारा एकत्रित कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जो लोग उस चारे को काटते हैं, जो महिलाएं, जो मातृशक्ति हमारी पहाड़ की उस चारे को काट रही है, उनको घर बैठे बैठे के अपना खाना भी बना रहे हैं और घास भी ला रहे हैं। उसमें जो 2 रुपए मिल भी जाते हैं एक तरह से, जो भी उनका मतलब योगदान रहता है। तो आप आगे क्या सोचते हैं, क्या करने का विचार है आपका गौशाला को लेके, या आगे कुछ और करने का संस्था के माध्यम से? मेरा तो आगे का विचार तो देखो वो परमात्मा पे निर्भर है, क्योंकि जीवन का तो क्या भरोसा है कब क्या हो जाए, बिल्कुल। लेकिन जब तक समय मिला हुआ है हम पुण्य प्राप्त करें। और आगे का भी यही विचार है कि बस जो अंतिम श्वास है वो भगवान के चरणों में निभे और गौ माता ही जीवन में रहे। और आगे मेरा ये विचार है कि जो मकान है उसमें कुछ कमरों में मैं वृद्ध आश्रम चलाऊं, ताकि जो भूले भटके लोग हैं थोड़ा उनको यहाँ पे ठिकाना मिले और सुंदर गौ माता का ताज़ा दूध मिले और गौ की शरण उन्हें भी प्राप्त हो। तो यदि भगवान ऐसा संभव कर देते हैं तो आगे का ये विचार है। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत आपको कोटि कोटि नमन। आप इस कार्य को यहाँ पे टेहरी गढ़वाल से रह के, आप बेशक पौड़ी गढ़वाल में इस वक्त पे, और वहां पे इस काम को कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का, अपने ग्रामवासियों का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और जो सेवा है गौ सेवा, उसको आप निरंतर, या भागवत कथा है उसको आप जो है निरंतर लोगों तक जो है एक अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, शुक्रिया।